अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा अपना मेज़बान नबाज सिवाग तुसां दे पे वे अब्बास सिवाग तल सकाफती रंग। अज मैं जिहड़ा टॉपिक तुसां दोस्तां नाल डिस्कस करना चाहना या शेयर करना चाहना वो ये है कि अपने बालों की तरबियत किहो जी होनी चाहिए। हर बंदे दी हर वालिद दी ये ख्वाहिश है कि मेरा पुत्र वड्डा थी के वड्डा आदमी बने, रोबदार आदमी बने, वड्डा कारोबारी बने, अफसर बने, जज बने, वकील बने। हर वालिद दी एक ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन वो अपने बाल को ई काबिल किवें बने सी सिर्फ इं गाल दे उत्ते डिस्कस करने कि अपने बाल को तुसां किवें खुद मुख्तियार बना सकते हो। एक किताब दे विच मैं एक रेफरेंस पढ़दा पिया मी कि वो कि असां मियाँ बीवी दोवें मोटिवेशनल स्पीकर आसे ते साडे बाल को बैडमिंटन खेलनी नहीं आती। असां उनके नाल वेंदे आसे, उनके सिर ते खड़ के एक पासों कि मेरी ज़ाल खड़दी आई, एक पासों मैं खड़दा आवीं, वो कहदे से ई मार हुण बाल का इंतज़ार कर, हुण तो 3 दफ़ा जल्दी बल्ला घुमा दिता है या रैकेट घुमा दिता है। और वो हर रोज़ गलतियाँ करेंदा आई और वो बैडमिंटन बिल्कुल नहीं आती। और साड़ी डांट डपट दे नाल उनकी स्कूल की जी रिपोर्ट आई वो भी बिल्कुल अच्छी को नहीं। और मैं एक जात प्रजेंटेशन दी है बालों की परवरिश के हवाले नाल, ते उत्थां इकबाल ने उठ के मैं को आख्या कि सर कि अगर तुसां मैं को खुद मुख्तियार कर दो, मेरे ते ट्रस्ट लेवल वधा दो, तो मेरे विच बेहतरी आ सकती है। अरे मेरी गाल जहन क्लिक की है। मैं घर आया तो मैं घर आके अपनी घर वाली को आख्या कि तुसां अपने पुत्र को फ्री कर दो, उनको उनके हाल ते छोड़ दो और उनको सिर्फ यो आखो कि तू बैडमिंटन खेल सकता है और तू अपनी गलतियों को खुद सुधार। उस तो बाद वो लड़का गया जिहड़े वेले ग्राउंड दे विच, उनको तंज करन वाला, उनको टीज करन वाला कोई को ना आई, उनको रहनमाई देने वाला कोई को ना आई। जब खुद पर डिपेंड किया है, उस तो बाद वो परफॉर्म करना शुरू किया है। ठीक 6 महीनों के बाद वो शहर की बैडमिंटन टीम का बेहतरीन प्लेयर आई। और ठीक 1 साल बाद जब स्कूल चों रिपोर्ट आई है तो स्कूल की रिपोर्ट भी उनकी पहले नालों 50% बेहतर आई। साढ़े पाकिस्तान का एक अलमिया है कि इत्थां बाल को अगर खिलौना भी दिता वने तो उसको आखा वेंदे ख्याल करें भन न सटें। भाई अगर तुसां उसको खिलौना देंदे पेवे तुसां उसको भन के दे, उसको वन के आखो कि यार इसको जोड़, ताकि वह जहन लड़ावे, उसको ठीक करे। थडू उनके जहन दे विच एक रोब एक दबदबा पा देंदे वे, इसको भन्ने ना। शेर जंगल दे विच रह के अपने बालों की किवें परवरिश करेंदा है, कुत्ता अपने बालों को भलेंदा है, शेर अपने बालों की परवरिश करेंदा है। शेर अपने बालों को किवें ट्रेन करेंदा है। मैं एक रिसर्च दे विच पढ़दा पिया मैं कि एक जंगल का शेर अपने बच्चे को नदी पार करवांदा पिया आई ते वो वला कोशिश की है, वो बच्चा पिछा हटे तो शेर ने उसको मार छोड़ा कि उहाँ कहे कि अगर तू शेर का बच्चा होवे आ तो मरना पसंद करें आ, लेकिन इहदे कोलों डरे ना आ। ये है कि ट्रेनिंग एक बाल की तरबियत का लेवल कि शेर अपने बाल की तरबियत किवें चाहता है, किहड़ी लेवल की चाहता है कि डर तो पाक होवे, बिल्कुल मेरा बाल कैं शै कोल ना डरे। ये है शेर का तरबियत और अपने बालों की ई लेवल की तरबियत करें। मैं एक तो को बई मिसाल देवां कि अबाबील एक ऐसा परिंदा है जिहड़ा उच्चे पहाड़ों ते या चट्टानों के उत्ते बच्चे नहीं जाता। वो अपना घौंसला खूह च बनांदा है, छिक्की जहाज़ ते बनांदा है, तलू पानी होंदा है, उत्थों अंडे देंदा है। जेड़े वेले बच्चे उहदे जमदे न उन्हां को अपने बालों की ट्रेनिंग करने वास्ते, उन्होंने उड़न की तरबियत देने वास्ते कोई जगह मुयसर कोई नहीं। अगर उन्होंने जोड़ा बाल है, जोड़ा बच्चा है,
वो उड़न की कोशिश करे सी और नाकाम कोशिश करे सी तो खूह दे विच पानी की गज़बनाक मौत का सामना करना पड़ना पोसी। और इस दौरान वो क्या करे सन, वो किवें अपने बालों को ट्रेंड करे सन उड़न वास्ते। एक मिसाल के तौर पर कि अगर मियाँ बीवी यानी अबाबील नारा और मादा अगर रूटीन दे विच 10 परवाज़ां गिनदन अपने घोंसले तो बच्चे पैदा थीवन तो बाद कम अज़ कम वो 100 परवाज़ करे सन। डेली वो अपनी परवाज़ वधा रहे सन। उन्होंने को देख देख के उन्होंने बाल मोटिवेट थी सन और इतने मोटिवेट थी सन कि जेड़े वेले वो फ्लाई करने की कोशिश करे सन तो इवें वट्टे वाली कार आके बनेरे के उत्ते बहती सन खूह के उत्ते। वो कदें भी कोई अबाबील का बच्चा खूह दे विच मरसी कोई ना। और मेरे कोलों अगर पूछा वजे कि बाल की तरबियत कैसी होनी चाहिए तो मैं अपनी राय ये दसा कि अगर बच्चा भावें गरीब का पुत्र है, भावें वो किसान का पुत्र है, भावें वो रेड़ी बान का पुत्र है, भावें वो मजदूर का पुत्र है, अगर बाल अपने प्यू जिहा बनना चाहता है, ये सब तो अच्छी तरबियत है। इस तो वही तरबियत नहीं थी सकती। उम्मीद करना कि बालों की तरबियत के हवाले नाल मेरी ये वीडियो थोड़ा जरूर पसंद आई हो सी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।